स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 8 जो कि अपना था यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब का इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया, जिसमें हमने यूजफुल माइक्रोब में लैक्टोबैसिलस, ईस्ट, राइजोबियम एंड पेनिसिलियम के बारे में स्टडी किया एंड हार्मफुल बैक्टीरिया और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमने स्टडी किया सम हार्मफुल फंगी, क्लोस्ट्रीडियम। और इसके अलावा हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक में देखा स्टूडेंट्स की सम ऑफ द बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ इज द हार्मफुल फॉर द लिविंग बीइंग। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में ये चैप्टर्स कंप्लीट किया। टुडेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का एक्सरसाइज क्वेश्चंस और देखते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, कंप्लीट द स्टेटमेंट यूजिंग प्रॉपर ऑप्शंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो एंड एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। यानी हमें ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसे हमें कंप्लीट करना है ऑप्शन के साथ में, बट हमें यहां पे एक्सप्लेनेशंस भी देना है। यानी जो स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं इसका हमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस देना है। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज का क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 8 यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब में हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया। द इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस लेसन्स यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लैक्टोबैसिली, राइजोबियम, ईस्ट फर्स्ट टॉपिक था। सेकेंड टॉपिक है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लोस्ट्रीडियम एंड अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आइए एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द सेंटेंस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स एंड एक्सप्लेन दोज स्टेटमेंट। ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए, माइकोटॉक्सिन्स, बडिंग, राइजोबियम। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए क्वेश्चन है ईस्ट रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली बाय द डैश डैश मेथड। तो आंसर्स क्या हुआ स्टूडेंट्स, बडिंग। अब हम देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशंस क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इफ वी ऑब्जर्व ईस्ट अंडर अ माइक्रोस्कोप वी विल ऑब्जर्व सम सेल में हैव द स्मॉल राउंड बॉडीज अटैच्ड टू देम. These are new daughter cells of yeast in the process of formation. This method of asexual reproduction is called as a budding. तो budding is called as a asexual reproduction. तो yeast reproduces asexually by the budding method. तो जो भी yeast है वो budding से होते। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है, टॉक्सिन्स ऑफ फंगल ओरिजिन्स आर कॉल्ड डैश डैश। तो इसका आंसर क्या है, माइकोटॉक्सिन। माइकोटॉक्सिन्स एक पॉइजनस सब्सटेंस है जिसे हम देखते हैं यहां पे एक्सप्लेनेशंस में। वेरियस स्पीसीज ऑफ फंगी ग्रो ऑन द फूड आइटम, दे यूज द न्यूट्रिएंट ऑन दीज फूड आइटम्स फॉर द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी fungi release certain poisonous chemical into the food, thus food become poisonous. Hence, toxins of fungal origins are called mycotoxin. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर सी, लेगुमिनस प्लांट्स कैन प्रोड्यूस मोर प्रोटीन ड्यू टू डैश डैश डैश। तो क्या आंसर रहेगा, राइजोबियम। अब इसके एक्सप्लेनेशंस हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशंस ये कहता है राइजोबिया प्रोड्यूस नाइट्रोजनस कंपाउंड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो राइजोबिया होता है वो नाइट्रोजन कंपाउंड बनाता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है। द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, दे नीड लेगुमिनस प्लांट एज अ होस्ट। यानी राइजोबिया के लिए क्या चाहिए, होस्ट चाहिए। लेगुमिनस प्लांट्स आर रिच इन प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकेंड, राइट द नेम ऑफ माइक्रो फाउंड इन अ फॉलोइंग फूड मटेरियल। तो फूड मटेरियल में ऑलरेडी हमने देखा क्या क्या है, तो आइए इसके आंसर्स हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स क्या है। आंसर में फर्स्ट क्या है, योगर्ट। तो योगर्ट में क्या आएगा, योगर्ट
इज लैक्टोबैसिलाई। ब्रेड अगर हम बात करेंगे तो ईस्ट। रूट नोडल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स राइजोबियम। इडली, इडली में क्या होता है स्टूडेंट्स, ईस्ट। डोसा ऑल्सो ईस्ट। एंड स्पॉइल्ड पोटैटो करी ड्यू टू द बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम। तो इसका आंसर क्या हो गया, क्लोस्ट्रीडियम। यस, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द ऑड वर्ड आउट एंड से व्हाई इट इज ऑड वन। फर्स्ट, निमोनिया, डिप्थेरिया, चिकन पॉक्स, कॉलेरा। तो आंसर क्या रहेगा, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय वायरस एंड अदर आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बी क्वेश्चन देखते हैं। तो बी से क्या बाहर निकलेगा स्टूडेंट्स, लैक्टोबैसिलस राइजोबिया ईस्ट। तो ईस्ट रहेगा। व्हाई, ईस्ट इज अ फंगस एंड द रेस्ट आर बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 3 का सी देखते हैं, रूट रॉट, रस्ट, रूबेला एंड मोजेक। तो यहां पे रूबेला, रूबेला इज वायरल डिजीज ऑफ ह्यूमन वेयर रेस्ट आर डिजीजेस ऑफ प्लांट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या स्टूडेंट्स, गिव अ साइंटिफिक रीजन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फोम एक्यूमुलेट ऑन द सरफेस ऑफ दाल किट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ समर। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। दाल और एनी फूड आइटम विच इज केप्ट ओपन फॉर लॉन्ग टाइम कलेक्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब। अगर ओपन रखा तो माइक्रोब की ग्रोथ होंगे। While obtaining the nutrient from a food, microbe release gases and byproducts. And these gases form in the surface of foodstuff, having the more water content. Hence, the foam accumulate on the surface of dal kit for long time in a summer. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बी है, why are naphthalene balls kept with the cloth to be put away? naphthalene क्यों रखते हैं, फिनॉल की हम गोली जिसे कहते हैं। naphthalene inhibit the growth of fungi and bacteria। ये फंगी और ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया रोकता है। इसमें एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है पंजेंट वाटर की, विच यूज फॉर द इंसेक्ट रिपेलेंट। तो naphthalene act as a repellent. Hence, naphthalene ball kept with the cloth to be put away in order to prevent the unwanted growth of fungi. So, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, राइट डाउन द मोड्स ऑफ इन्फेक्शन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट फंगल डिजीज। तो फंगल डिजीज में क्या होता है, हमें पता है डेंड्रफ होता है, रिंग वॉर्म, स्कैबीज। तो नेम ऑफ डिजीज क्या हो गया, डेंड्रफ, रिंग वॉर्म, स्कैबीज। पैथोजेंस क्या है, फंगी। कैसे होता है, कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्संस एंड बिलोंगिंग टू लाइक क्लॉथ। जैसे कि ऑलरेडी हमने देखा है कि हमें शेयर नहीं करना है, पर्सनल हाइजीन का हमें ख्याल रखना है, एंड अवॉइडिंग कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उससे एटलीस्ट हमें उसके कॉन्टेक्ट से दूर ही रहना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग ऑलरेडी हमने देखा, अब इसके आंसर्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स क्या क्या है। राइजोबियम, फूड पॉइजनिंग। देखिए इसमें क्या दिया हुआ, टेबल में 2 टेबल है, ए और बी। राइजोबियम ए में है, तो इसका आंसर क्या होगा, राइजोबियम का करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लोस्ट्रीडियम क्या है, फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया। पेंसिलियम प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। और ईस्ट क्या दिया हुआ है, बेकरी प्रोडक्ट। तो यहां पे हमने मैच द फॉलोइंग देखा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसमें सब क्वेश्चंस है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, विच वैक्सीन आर गिवन टू इन्फांट्स एंड वाई। इन्फांट्स यानी जो छोटे से जो बच्चे होते हैं 0 to 9 मंथ के, उन्हें इन्फांट कहते हैं। The vaccine given to infants are polio vaccine, measles, mumps, rubella vaccines, hepatitis vaccine, BCG, diphtheria vaccines and influenza vaccine। तो ये कुछ वैक्सीनेशंस है जो हमें 0 to 9 मंथ के ड्यूरेशन में कराने पड़ते हैं, क्योंकि
इन्फांट की जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत ही वीक होती है। तो दीज वैक्सीन आर गिवन टू इन्फांट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल टू स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम। तो इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाने के लिए हम इन्हें वैक्सीनेशन कराते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का बी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ इज वैक्सीन प्रोड्यूस। तो आजकल कोरोना है, देखिए कोरोना की भी वैक्सीन की प्रिपरेशन चालू है। तो वैक्सीन कैसे बनते हैं? वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन, इट्स प्रोवाइड एक्टिव एक्वायर्ड द इम्यूनिटी टू पर्टिकुलर डिजीज, यानी हमारे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं। वैक्सीन टिपिकली कंटेन एजेंट्स दैट इज कॉल्ड एज ए एंटीजन। तो एंटीजन क्या करता है? ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। नेक्स्ट वन, हाउ डू एंटीबायोटिक क्योर डिजीज। तो ऑलरेडी हमने एंटीबायोटिक देखा है। एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सम बैक्टीरिया एंड फंगी फॉर डिस्ट्रॉइंग और प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Second point, antibiotic cure disease by inhibiting the vital process of bacteria by killing and causing the bacteria to stop by multiplying। तो इस तरह से एंटीबायोटिक काम करता है। 7 क्वेश्चंस क्या है? आर द एंटीबायोटिक्स गिवन टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर सेम, एंड अगर सेम है तो वाई, अगर नहीं है तो भी क्यों। मेजोरिटी ऑफ एंटीबायोटिक्स गिवन टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर सेम, सेम एंटीबायोटिक देते हैं क्योंकि जो बैक्टीरिया है दोनों को ही सेम कॉज करते हैं। इफ द डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया इज सेम इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर सेम, देन एंटीबायोटिक्स आर गिवन इन स्पेसिफिक डोज अकॉर्डिंग टू रिस्पेक्टिव वेट। तो स्टूडेंट्स हम वेट के अकॉर्डिंगली हम डोज को बढ़ाते हैं। ई क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? Why is it necessary to safely store the pathogens of disease against which vaccines are to be produced? तो हमें तो यहाँ पे सेफली स्टोर करना पड़ेगा ना, क्योंकि पैथोजेंस आर वेरी हार्मफुल डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर स्प्रेड हो गए तो क्या होगा? ये सभी जगह पे ये पूरी तरह से फैल जाएगा, जैसे आजकल कोरोना के साथ में हुआ था कि कोरोना जो वायरस था वो पूरी तरह से स्प्रेड हो गया। इफ दीज पैथोजेंस आर रिलीज इन एयर एक्सीडेंटली, दे मे स्प्रेड वेरियस places and cause the disease. So necessary to safely store the pathogens of disease against which vaccines are to be produced. स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। what are broad spectrum एंटीबायोटिक। तो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हमने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देखा है। क्या है? एंटीबायोटिक विच आर यूजफुल अगेंस्ट वाइड वेराइटीज ऑफ बैक्टीरिया, दे आर नोन एज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। यानी दोनों बैक्टीरिया पे काम करता है, ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव। सेकेंड पॉइंट क्या है? दीज एंटीबायोटिक्स आर यूज व्हेन पैथोजेंस कैन नॉट बी आइडेंटिफाई। ये एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कब करते हैं? जब पैथोजेंस आइडेंटिफाई नहीं होते। और कुछ इसके एग्जांपल्स, एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, दीज आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? व्हाट इज फर्मेंटेशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो अभी तक हमने बहुत बार फर्मेंटेशन वर्ड देखा है। फर्मेंटेशन एक केमिकल प्रोसेस होता है इन विच वन टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड इज कन्वर्टेड अदर टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड। और ये किसकी वजह से होता है? विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जब फर्मेंटेशन होता है स्टूडेंट्स, तो हीट इज जनरेटेड इन दिस प्रोसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस रिलीज। फर्मेंटेशन इज यूज्ड टू मेक योगर्ट, अल्कोहल, ग्रेन्स एंड फ्रूट ब्रेड, विटामिन्स, एंटीबायोटिक्स, लैक्टिक एसिड एंड लैक्टोजिनस प्रोडक्ट। तो फर्मेंटेशन प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाउ सी एंटीबायोटिक। तो ऑलरेडी हमने एंटीबायोटिक देखा है। एंटीबायोटिक क्या है स्टूडेंट्स? कार्बन कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम सम बैक्टीरिया एंड फंगी फॉर डिस्ट्रॉइंग और प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एंटीबायोटिक। Antibiotic mainly act against bacteria and some antibiotics can destroy protozoa.
And some antibiotics are very useful against the wide varieties of bacteria, where some act against specific pathogenic microorganisms. तो हमने एंटीबायोटिक के डेफिनेशंस देखा, कार्बन कंपाउंड है जो कि बैक्टीरिया और फंगई से होता है। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमने एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट किए। अब हम अगले वीडियो लेक्चर्स में मिलते हैं चैप्टर नंबर 7 के साथ में।